नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। ट्रंप ने बताया महान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सरकार में राय का तहे दिल से समर्थन। बिहार के बाद अब पूरे देश में शुरू होगा वोट सत्यापन। देवाल में सड़क बंद होने से नहीं मिला इलाज, भोजन, माता की हुई मौत। भूस्खलन से पिछले 15 दिनों से बंद रास्ते के कारण इलाज न मिलने से देवाल के जूनियर हाई स्कूल बलाण में कार्यरत 45 वर्षीय भोजन माता सावित्री देवी की मौत हो गई है। रास्ता बंद होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। हिमानी गांव निवासी बलवंत नेकी ने कहा कि शुक्रवार रात 8 बजे सावित्री देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन सड़क बंद होने के कारण एम्बुलेंस गाँव तक नहीं पहुँच पाई, जिस पर परिजन सावित्री देवी को लेकर पैदल ही 5 किलोमीटर दूर देवाल अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचने से पहले घेस से आगे जनकुल में सावित्री देवी ने दम तोड़ दिया। जगह जगह मलबा आने से कुनार बैंड, घेस, हिमनी, बलाण मोटर मार्ग 15 दिनों से बंद है। परिजनों के अनुसार सावित्री देवी कुछ दिनों से पहले ही अपने मायके हिमानी आई थी। सावित्री देवी के पति का निधन पहले ही हो चुका है। उनके 2 बेटे हैं। हिमानी ने देवाल ब्लॉक मुख्यालय की दूरी करीब 35 किलोमीटर है। देहरादून उत्तराखंड से खत्म करेंगे नकली दवाओं का नेटवर्क, सीएम धामी। उत्तराखंड से नकली दवाओं के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए सरकार राज्य स्तर पर सघन अभियान शुरू करने जा रही है। शनिवार को कैंट रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में जिलाधिकारी, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से सघन अभियान चलाएंगे। मालूम हो कि बीते शुक्रवार को एसटीएफ ने पंजाब से एक दंपति को गिरफ्तार कर ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया था जो नकली दवाओं का कारोबार करता है। कोरोना काल में इस गिरोह ने रेमडेसिविर इंजेक्शन भी नकली बेचे थे। देहरादून उत्तराखंड को चुनौती दे रही है आपदाएं, मुख्यमंत्री धामी ने डालनवाला थाने में स्थापित 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरनों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक राज्य होने के चलते उत्तराखंड में आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। आपदाएं उत्तराखंड को चुनौती देती रही है। सरकार आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए प्रयासरत है। आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। शनिवार को थाना डालनवाला देहरादून में स्थापित 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरनों का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह सायरन प्रणाली आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने में अहम है और 8 और 16 किलोमीटर रेंज वाले सायरन आपदा और नागरिक सुरक्षा में उपयोगी होंगे। देहरादून में जिला पंचायत की पहली ही बैठक से वरिष्ठ अफसर गायब, अधिकारी बिफरे। जिला पंचायत की पहली ही बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने वरिष्ठ अफसरों की गैरहाजिरी पर नाराजगी जताई है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जिला पंचायत की बैठक में कार्यालय अधीक्षक स्तर के अफसर की उपस्थिति होने की बात कही दी है। उन्होंने चिताया कि जूनियर स्तर के अफसर बैठक में आएंगे तो उनका बाहर कर दिया जाएगा। इस दौरान शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि वड़ोनी की फोटो जिला पंचायत सभागार में लगाने के प्रस्ताव पारित किया गया है। शनिवार को गांधी रोड स्थित जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत सदस्यों की पहली बैठक आहूत की गई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर व उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह का जिला पंचायत सदस्यों ने स्वागत किया। जिला पंचायत की पहली बैठक में जिले के समस्त विभागों के बाकी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। जिला पंचायत अध्यक्ष और बोर्ड के नाराज जानकारी मिली कि कुछ विभागों से जूनियर स्तर के अधिकारी आए हैं। बैठक में कार्यालय अध्यक्ष स्तर के अधिकारियों का होना जरूरी है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए अफसरों को चेतावनी दी। उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने कहा कि राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारी की फोटो जिला पंचायत परिसर में नहीं है। उन्होंने शहीद होने वाले आंदोलनकारी की फोटो लगाने का प्रस्ताव रखा। देहरादून पीएम पोषण योजना के घोटाले की होगी जांच, धन सिंह रावत। प्रधानमंत्री पोषण योजना मिड डे मील व शक्ति निर्माण योजना के तहत 3.18 करोड़ रुपए के घोटाले की एसआईटी जांच होनी है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जांच की अनुमोदन कर दिया है। 2 महीने पहले देहरादून में पीएम पोषण योजना में 3.18 करोड़ रुपए की अनियमितता सामने आई थी, जिसमें मुकदमा करवाने के साथ ही विभागीय जांच भी कराई गई है। शिक्षा विभाग के 6 अधिकारियों पर जांच का शिकंजा कसना लगभग तय है। पौड़ी बाजार में गणेश चतुर्थी पर निकाली गई शोभा यात्रा। धनसारी के भेड़ कौतिक में गंगी के ग्रामीणों ने किया झुमेलो। थराली में राशन डीलरों का इस्तीफा। नौगांव बाजारों में दुकानों और मकानों में घुसा मलबा। उत्तरकाशी जिले में नौगांव क्षेत्र में शनिवार शाम 5:30 बजे अचानक हुई मूसलाधार बारिश से देवल सारी खड्ड गधेरा उफान पर आ गया, जिससे नौगांव बाजार में स्थित 12 से अधिक दुकानों में मलबा और पानी घुस गया, जिससे दुकानों में रखा सारा सामान खराब हो गया। जबकि एक घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, जबकि 12 में से अधिक मकान खतरे की जद में आ चुके हैं। साथ ही यमुनोत्री हाईवे पर खड़े दर्जनों वाहन मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गए। पुरोला मोटरी मार्ग बंद होने से 125 गांव के लोग हो रहे हैं परेशान।
उत्तरकाशी यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे बाधित होने से लोग फिर परेशान। हरिद्वार ऑपरेशन के दौरान कर्मचारी की मौत पर हंगामा। नवोदय नगर निवासी 40 वर्षीय श्रीचंद के हाथ के ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। परिजनों और अन्य लोगों ने चिकित्सक की लापरवाही को मौत का कारण बताया, जिसके बाद सुबह हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करने वाली कर्मचारी और अन्य लोग अस्पताल आ पहुंचे। परिजनों से अन्य लोगों ने चिकित्सक को कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस दौरान मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट मनीष सिंह ने अपना मांग पत्र सौंपा, जिसमें मृतक के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, चिकित्सक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के कर्मचारी श्रीचंद की दुर्घटना में हाथ में चोट लगी थी। श्रीचंद के भाई भागचंद के अनुसार हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर ने उनके हाथ का 2 अगस्त को ऑपरेशन कर रॉड डाली थी। भागचंद के अनुसार उनका भाई हाथ में डाली गई रॉड को निकलवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां अस्पताल प्रबंधन ने उसके करीब 75,000 रुपये का खर्चा बताया। मृतक के भाई ने बताया कि हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर ने कहा कि वो इस काम को अपने निजी अस्पताल में 50,000 में कर देंगे। भागचंद ने कहा कि डॉक्टरों की बातों में हम आगे, और शुक्रवार को उसने अपने निजी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भाई को बुलाया और कुछ घंटों के बाद वो भाई को अचित हालत में ले आए और अन्य अस्पताल में ले जाने का दबाव बनाने लगे। मृतक के भाई का आरोप इस दौरान वह मृतक मानसूरों ने उनका धमकाया भी। भागचंद का कहना है कि उनके भाई की मौत डॉक्टर के निजी अस्पताल में ही हो गई थी, लेकिन चिकित्सक और मानसूरों ने जबरन कनखल के अस्पताल में भेजे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। हल्द्वानी भाजपा पार्षद के पक्ष पर धरने पर बैठे विधायक। शुक्रवार रात रामपुर रोड पर मारपीट प्रकरण ने शनिवार को राजनीतिक रंग ले लिया है। मामले में भाजपा पार्षद को पुलिस की ओर से हिरासत में ले जाने के विरोध में कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत भाजपा कार्यकर्ताओं से संग नैनीताल रोड पर कोतवाली के सामने धरने पर बैठ गए। विधायक भगत सिंह ने पार्षद को छोड़ने की मांग करते हुए पुलिस में भाजपा कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि जब मामले में दोनों पक्षों में सुलह हुई है तो पुलिस ने पार्षद को हिरासत में क्यों लिया। हंगामा बढ़ता देख एसएसपी पीएन मीणा मौके पर पहुंचे। उन्होंने विधायक को धरने से उठाया। इसी दौरान पार्षद को पुलिस ने छोड़ दिया। करीब 2 घंटे तक कोतवाली के बाहर नैनीताल रोड में हंगामे के साथ जाम लगा रहा। धरने में भाजपा के दिग्गज पहुंचे। जानकारी मुताबिक पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस से पार्षद को छोड़ने की मांग की, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। इस पर शनिवार शाम करीब 4:30 बजे कालाढूंगी से भाजपा विधायक वंशीधर भगत, पूर्व मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सूरज रमोला, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, पूर्व जिला महामंत्री प्रदीप जनोटी, नीरज बिष्ट आदि मौके पर पहुंचे। नैनीताल जिला पंचायत की बैठक में उठे सड़क शिक्षा के मुद्दे। चंपावत टनकपुर एनएच खोलने के लिए व्यापार संघ हुआ मुखर। व्यापार संघ ने राष्ट्रीय राजमार्ग में शीघ्र आवाजाही शुरू करने की मांग की। इस संबंध में व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने डीएम से मुलाकात की है। चंपावत व्यापार मंडल ने शनिवार को डीएम मनीष कुमार से मुलाकात की। उन्होंने डीएम से पिछले 9 दिन में बंद चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर चर्चा की। व्यापार संघ अध्यक्ष विकास शाह ने कहा कि लंबे समय से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। कहा कि मैदानी क्षेत्रों से सामान वाया देवीधुरा पहाड़ी क्षेत्र पहुंचा है, जिससे सामान के दाम में इजाफा हो गया, जिस वजह से आम लोगों को भी महंगाई से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने शीघ्र राष्ट्रीय राजमार्ग में आवाजाही शुरू करने की मांग की है। ज्वाला ने टैक्सी संचालक को बना दिया लाचार। बेदी नागमा अनंत चतुर्दशी मेला हुआ शुरू। पिथौरागढ़ जिला पंचायत की पहली बैठक, विभिन्न प्रस्तावों में लगी मोहर। चंपावत जिला पंचायत संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा। अल्मोड़ा क्वारब में अब पैदल आवाजाही पर भी लगा प्रतिबंध। क्वारब की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बीते 6 दिन से क्वारब की पहाड़ी के कारण अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच पर यातायात बाधित है। अब यहां से पैदल आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। लोगों को अन्य वैकल्पिक मार्गों से ही आगे निकलना होगा। बीते 6 दिनों से क्वारब की समस्या ने खतरनाक रूप ले लिया है। पहाड़ी से लगातार मलबा बोल्डर गिरने से यहाँ वाहनों की आवाजाही तो दूर, पैदल चलना तक खतरे से खाली नहीं है। 3 दिन पूर्व क्वारब के पास पहाड़ी से बोल्डर गिरने से 6 शिक्षिकाओं की जान बाल बची थी, जिसके बाद से प्रशासन अधिक अलर्ट हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से यहां से अब पैदल आवाजाही पर भी रोक लगानी पड़ रही है। एनएच रानीखेत के ईई अशोक कुमार ने बताया कि मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन बार बार पहाड़ी से पत्थर और बोल्डर गिर रहे हैं। ऐसे में खतरा और अधिक बढ़ गया है। पैदल आवाजाही करने वालों के साथ भी किसी प्रकार की अनहोनी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन के सहयोग से सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। शिक्षा में नोटिस देने पर भड़के लोग, कोतवाली में किया हंगामा। आवास विकास के 6 लोगों को पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने से नाराज स्थानीय नागरिक शुक्रवार को बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंच गए और हंगामा किया। इस दौरान उनको
कोतवाल धीरेन्द्र कुमार से तीखी नोकझोंक हुई। लोगों ने आरोप लगाया कि कोतवाल ने एक तरफा कार्रवाई कर उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाई। वो कोतवाल से खेद व्यक्त करने की मांग कर रहे हैं। करीब 1 घंटे चले हंगामे के बाद मामला शांत हो सका। भाजपा नेता दिनेश भाटिया ने आरोप लगाया कि अमन कमेटी की बैठक में दोनों पक्षों ने राय ली गई थी। बैठक में आवास विकास के संभ्रांत नागरिकों ने जुलूस के क्षेत्र में प्रवेश कर विरोध किया था। बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें अराजक तत्व बताकर नोटिस थमा दिए। उन्होंने कहा कि आवास विकास में अधिकांश लोग व्यापारी, नौकरी पेशा और कानून का पालन करने वाले हैं। कोतवाल धीरेन्द्र कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन नोटिस दिए गए हैं। जुलूस संपन्न होने के साथ ही उनका उद्देश्य स्वतः समाप्त हो गया।